जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ दिन और है, ये जो टाइम है बहुत ही प्रीजियस है। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूं, आप जब रात को सोते हो किसी भी रिग्रेट के साथ आपको नहीं सोना है कि आज हम और पढ़ सकते थे। याद रखिएगा, जब आप सोने जाओगे किसी भी रिग्रेट के साथ नहीं जाओगे कि आज हम और पढ़ सकते थे और किसी कारण हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये इतना प्रीजियस टाइम है कि इसको शब्दों में इवन बयां भी नहीं किया जा सकता। सो मेक श्योर हर एक सेकेंड आपका काउंट हो रहा है कि आप बीपीए जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला एग्जाम होता है वो होता है प्री का। दूसरा, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ना है। एंटरटेनमेंट इन द सेंस, जैसे कि देखो हमने एक वीडियो डाला आपका पीवाईक्यू का, ठीक है, बायोलॉजी का, बोर्ड पे आके हमने पढ़ाया, 150 प्लस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। कितने 26 से 27 हजार लोगों ने देखा है। बट वही हमने पूरा का पूरा बायोलॉजी, क्योंकि पीवाईक्यू ही अभी अब लास्ट समय में आपको पढ़ना है, हमने टैब पे आके पढ़ाया, ठीक है, जिसमें हमने कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है और पूरा का पूरा बायोलॉजी आपका छपेगा। बट जो टैब पे हमने पढ़ाया कितने लोगों ने देखा? 13,000 लोगों ने कम से। क्यों? क्योंकि अब लोग एंटरटेनमेंट खोजते हैं। क्या खोजते हैं? एंटरटेनमेंट, कि सर बोर्ड पे आके हर बार पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ एंटरटेनिंग बातें करेंगे। आपको याद रखना, आप ड्रीम डोज से जुड़े हो, ठीक है, आप यहां पढ़ रहे हो किस लिए? सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो। अगेन सिर्फ सिलेक्शन के लिए आप पढ़ रहे हो। तो जो भी वीडियोस इस चैनल पे आपका डलता है, मेक श्योर आप उसको फिनिश करोगे। और एक चीज, स्टेटस में क्वेश्चंस डलते हैं, नीचे लिंक है, स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो करना स्टार्ट करें। आज भी बेहतरीन एक साइंस का क्वेश्चन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये जो वीडियो है आपका, इससे 2 क्वेश्चंस आपका श्योर है, ठीक है, आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका स्टैटिक में भी पूछा जाता है प्लस आपका ये करंट में भी पूछा जाता है। वो है आपके जितने भी महोत्सव है, भर भर के क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया। भर भर के मतलब हर एक जो पेपर हुआ है अभी तक दरोगा का, उसमें पूछा गया। वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। 2 चीज मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, 35 क्वेश्चंस तो सिर्फ आपका साइंस और करंट अफेयर से होगा, और इन दोनों को हम आपको यूट्यूब पे भी बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं। बाकी अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो तो ऑलरेडी हमने इसको आपको ट्रिक से याद करवा दिया, बस अभी आपको देखना है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च हमने करवा दिया, इवन दिसंबर 2025 भी हमने एमसीक्यू करवा दिया, ठीक है। और केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का जैसे कि बायोलॉजी का हमने एक्सप्लेन किया है, पीवाईक्यू, केमिस्ट्री का हम एक्सप्लेनेशन अभी लिख रहे हैं, थोड़ा टाइम और लगेगा। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। और एक चीज, ये जो आखिरी समय है, कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम आउटपुट निकाले, मतलब जितना ज्यादा हो सके, ठीक है। आप ऑफलाइन वीडियो देखें, मतलब 1.5x के कोई भी लाइव वीडियो देखिएगा, मतलब, ठीक है। टाइम अभी आपके पास नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें अराउंड 35 से 36 क्वेश्चन हमने लिए, पूरा का पूरा मैं कवर कर दे रहा हूं। और देखिए टोटल 12 टॉपिक, 12 या 14 टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया आपको कि करंट में कहां से क्वेश्चन आते हैं और वहीं से रहेंगे। पहला टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं ये है आपका फेस्टिवल। देखिए सबसे पहला है कि 10वां अंतरराष्ट्रीय वन फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया है, आपको यह पूछा जा रहा है। देहरादून, रांची, भोपाल और आपका भुवनेश्वर। और जो करंट कनेक्ट करूं, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला जो हुआ है, यह आपका कहां हुआ है? तो वन आपका सबसे ज्यादा कहां है? पूरे भारत में, ठीक है। बाई एरिया देखा जाए तो वन सबसे ज्यादा कहां है? वो है आपका मध्य प्रदेश। बाई परसेंटेज देखा जाए तब आपको मिजोरम। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भोपाल। क्या हो जाएगा? आपका भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन अभी करंट का है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो AI अलर्ट सिस्टम, याद रखना, AI अलर्ट मतलब AI का यूज करेगा, AI अलर्ट सिस्टम यूज करेगा अपने वनों में। दैट मीन जो भी उनके फॉरेस्ट है, वन है, उसमें वो यूज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हम लोग मनाते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहां लगा? तो आपको याद रखना ये आपका भोपाल में लगा, ठीक है। अब यहां मध्य प्रदेश का बात चल रहा है, तो 2 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि इंदौर जो है, इंदौर, ठीक है, इंदौर जो शहर है, ठीक है, ये 2 चीज में टॉप किया है। एक
तो जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है, शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें भी ये टॉप किया है सबसे स्वच्छ शहर। और एक जो है आपका वायु सर्वेक्षण जो सबसे अच्छा वायु है कहाँ का है, वो है इंदौर। इसको कौन जारी करता है, पर्यावरण मंत्रालय, इन्वायरमेंट मिनिस्टर। एक एक चीज, और जब वीडियो देखो आसपास शांत करके एकदम क्लियर कट टू कट वीडियोस, ठीक है, कोई भी इधर का नॉइज नहीं रहेगा, आपको बस अपना फोकस करके सुनना है, कोई भी इधर उधर का बात नहीं, ठीक है। तो इंदौर टॉप है आपका वायु सर्वेक्षण में भी, जो कि आपका पर्यावरण मंत्रालय, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने जारी किया। और इंदौर इसलिए भी न्यूज में था, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंदौर और उदयपुर को रामसर शहर का दर्जा दिया गया है, रामसर शहर का, ठीक है। इतना पॉइंट आप कम से कम यहां से याद रखो, बाकी मंथली वाले में हम तो डिटेल डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कटी बिहू, ठीक है, और अंबुबाची मेला बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, और ये अंबुबाची मेला ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है। कौन सा आ चुका है वो भी मैं बोलते हुए चलूंगा। और कटी बिहू, देखो बिहू किसी भी प्रकार का बोले, बिहू जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है आपका कहाँ है, तो आपको याद रखना ये असम का है, ठीक है। और अंबुबाची मेला मैंने आपको बताया था, ठीक है, नीलांचल पहाड़ी पे तो आपका क्या है, तो आपका कामाख्या मंदिर है, ठीक है, वहीं आपका अराउंड उसका अंबुबाची मेला लगता है, आपको अच्छे से याद करके रखना है। तो कटी बिहू और अंबुबाची मेला आपको अच्छे से याद रखना है, ये है आपका असम, आपको अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। असम अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसने बोला है कि अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कौन, असम। याद रखें कौन सा ऐसा राज्य सरकार जो कहा है खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो आप बोलोगे असम, ठीक है। एक पॉइंट याद रखना, अभी इन्होंने क्या किया, सीएम फ्लाइट योजना निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीएम फ्लाइट योजना। आपको पूछोगे सर ये क्या है, ठीक है, तो जो यंगस्टर, ठीक है, सीएम फ्लाइट योजना, जो यंगस्टर बाहर जाके मतलब इंडिया से बाहर जाके, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं उनके लिए सीएम फ्लाइट योजना लाया गया है, ठीक है। खुद का अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और इन्होंने अपना एक एआई एंकर आपको पता होगा, एआई एंकर लॉन्च किए, तो उनका नाम क्या था, अंकिता आपको याद रखना है। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना अभी मैंने आपको समझाया था, निजुत मोइना स्कीम, ठीक है, तो निजुत मोइना स्कीम, ठीक है। जुबिन गर्ग बहुत न्यूज में था, उनका देहांत हो गया था। तो जुबिन गर्ग कहाँ के रहने वाले थे, तो आसाम के रहने वाले थे, मतलब आसाम के बहुत ही फेमस सिंगर थे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें और हम लोग डिटेल में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेन हमारा जो फोकस है अभी है आपका क्या है, हमारा है वो है फेस्टिवल। जिस स्टेट का आएगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। ये बंगाल से याद रखिएगा, इसका नया, क्योंकि जो न्यूज में उसको मैं ज्यादा लिखा, नोदी बंधन योजना। तो आपको पूछा जाएगा नोदी बंधन योजना कौन सा राज्य सरकार है, तो नोदी बंधन योजना आपका वेस्ट बंगाल है। और एक चीज याद रखिएगा, श्रम श्री योजना। अब मैं ये योजना बार बार क्यों करवा रहा हूं, कुछ दिमाग में आ रहा है, क्योंकि एक पेपर में दो क्वेश्चन पूछे गए थे 2213 वाला में, ठीक है। तो नोदी बंधन योजना, श्रमश्री योजना आपका वेस्ट बंगाल याद रखना है, ठीक है। सैटेलाइट खुद का अपना लॉन्च करेगा, सीएम फ्लाइट योजना हो गया, एआई एंकर अंकिता, और निजुत मोइना योजना जो है ये कहाँ का है, आपका असम का है। तो कटी बिहू और अंबुबाची आपको याद रखना, ये है आपका असम, ठीक है। आगे चलते, उसके बाद है आपका, ठीक है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। अभी यहां कंफ्यूज मत करना, यहां अगर लिखा हो अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल ये अलग है, ठीक है। और सिर्फ लिखा हो पर्पल फेस्ट, तो अगर सिर्फ वहां लिखा हुआ है पर्पल, ठीक है, फेस्ट, तो सिर्फ पर्पल फेस्ट जो हुआ है ये हुआ है आपका दिल्ली में, ठीक है, याद रखना दिल्ली में। बट अगर यही आपका क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव या सिग्मो महोत्सव, ये सब चीज मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। सिग्मो महोत्सव कैसे याद करवाया था, याद करो, गोवा वाले बीच पे जाके आप सिंग करते हो, गोवा वाले बीच पे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सिंग करते हो, सिग्मो से सिंग करते हो गोवा वाले बीच में। तो सिग्मो महोत्सव और अंतरराष्ट्रीय लोग कहाँ आते हैं, आपका गोवा में ज्यादा आते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिग्मो महोत्सव आपको याद रखना है, ये कहाँ है, तो ये गोवा में है। गोवा और क्यों न्यूज में था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 का जो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, मतलब चेस का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है वो गोवा में होगा, ठीक है। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होगा, चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होगा वो आपका गोवा में होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। कुछ पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। भारत का पहला जो एआई विलेज है, ठीक है, एआई विलेज वो कहां बनेगा, तो महाराष्ट्र में, जिसका नाम दिया गया है विलेज का
नारवी, ठीक है। भारत का पहला ये AI विलेज होगा, याद रखिएगा। और पहला AI यूनिवर्सिटी भी जो होगा वो महाराष्ट्र में ही होगा, ठीक है। पहला AI यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ होगा? आपका महाराष्ट्र में ही होगा, याद रखिएगा। कर्नाटका से याद रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है कंपाला महोत्सव, याद रखना, ये पूछा गया था, कंपाला महोत्सव। तो कंपाला महोत्सव आपको याद रखना है कहाँ से रिलेटेड है? आपका कर्नाटका से रिलेटेड है कंपाला महोत्सव। और इसका एक योजना जो आजकल बहुत न्यूज में है, डिजिटल डिटॉक्स योजना, मतलब कैसे मोबाइल से दूर रखना है लोगों को। तो ये है आपका डिजिटल डिटॉक्स योजना, डिजिटल डिटॉक्स योजना आपको अच्छे से याद रखना है। तो डिजिटल डिटॉक्स योजना और कंपाला कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद 97 भारत का पहला AI गांव होगा, AI विलेज होगा, वो कहाँ बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। और केरल का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। केरल का आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो पूर्ण डिजिटल साक्षर हो गया, मतलब पूरी तरीके से डिजिटल लिटरेट हो गया है, याद रखिएगा। मैं फिर से आपको कहता हूं, बहुत अच्छे से 4 मंथ का आपको मंथली वाला में आपको करवा दिया गया है। कोई भी, मैं आपको क्या कहता हूं, आपके सामने में कह रहा हूं, ठीक है। पूरा वीडियो, किसी भी वीडियो को एक बार उठा के देख लीजिएगा, इतने अच्छे लेवल पे आपको स्पेशली दरोगा के लिए करवाया गया है। नो वन कैन बीट द कंटेंट ऑफ ड्रीम डोज। करंट अफेयर्स आप जाके देखना, चाहे साइंस आप वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल और सिग्मा फेस्टिवल कहाँ? तो गोवा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते, थोड़ा क्विक करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब ट्रिक से मैंने करवा चुका है। जैसे बतू खम्मा, मैंने कैसे, अरे बतहा है, रोज गाना गाते रहता, बता लो क्या होता है? गाना गाता है, घूमता है, ठीक है। बतू खम्मा। और बोनालू, बना ले, अरे बना ले, तेल में बना ले, तेल में बना ले, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहला, तो बतू खम्मा महोत्सव इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अभी ये महोत्सव ने, ठीक है। और बतू खम्मा मैंने आपको बताया था, बतहा है, गाना गाते रहता है। तो बतू खम्मा महोत्सव और बोनालू महोत्सव, और साथ में मैंने आपको बोला था मैदाराम जत्रा, मैदाराम जत्रा। तो मैदा बनाओगे तेल में ठकुआ बनाते हो ना, ठीक है। जिस तरीके से हमने आपको याद करवाया है, ठीक है, आप टेंशन फ्री हो जाओगे अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो। बस जाके देख लेना टॉपिक वाइज वाला, ठीक है। 1-2 अभी नया कुछ बस ऐड हुआ है, बाकी सब वही है। मैदाराम जत्रा, ठीक है, मैदाराम जत्रा महोत्सव। तो मैदा क्या में बनाते हो? तेल में, तो तेलंगाना, ठीक है। तो मैदाराम जत्रा महोत्सव हो गया। और एक है आपका नगोबा जत्रा महोत्सव, नगोबा जत्रा। मैं 3 आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। देखो, अगर आपको बोलेगा मैदाराम जत्रा या बोलेगा नगोबा जत्रा, ये दोनों जो है तेलंगाना में मनाया गया है, ठीक है। और एक आएगा सिर्फ जत्रा महोत्सव, ठीक है, जत्रा महोत्सव, जत्रा महोत्सव। तो सिर्फ जत्रा महोत्सव बोलेगा तो आपको याद रखना है त्रिपुरा। इसमें कंफ्यूज मत करना, पूछा क्या है। अगर आपको पूछेगा सिर्फ जत्रा महोत्सव तो त्रिपुरा, और मैदाराम जत्रा अगर पूछ ले या आपको नगोबा जत्रा पूछ ले तब आपको मानना है तेलंगाना। यहां पूछा था बतू खम्मा, तो बतू खम्मा हो गया, बोनालू हो गया, मैदाराम जत्रा हो गया या नगोबा जत्रा हो गया, ठीक है। तो जत्रा में जब हम लोग जाते हैं तो गाना गाते हुए जाते हैं, तो जत्रा जत्रा। बट मैदा, ये आपको सिर्फ जत्रा महोत्सव लिखा होगा तब आपको त्रिपुरा मानना है। तो मैदाराम जत्रा बोले, ठीक है, नगोबा जत्रा बोले, बोनालू उत्सव बोले या बतू खम्मा बोले, ये सब में आपको मानना है तेलंगाना, 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 ठीक है। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? आपका हैदराबाद। तेलंगाना का कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद क्यों न्यूज में था? क्योंकि भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम जो था वो हैदराबाद में लगा था। क्या लगा था? गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हैदराबाद। और हैदराबाद में इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो हुआ था वो भी आपका हैदराबाद में हुआ था। और किसको मिला था? बोलो, अरे बोल, ठीक है। इतना शिद्दत से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, हर क्वेश्चन का आपका जवाब आना चाहिए। बताइए, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड कौन जीती है? जल्दी से बताइए। जिसके साथ हमने श्याम भारत एक्सरसाइज किया है, सैन्य अभ्यास, ठीक है, जिसके साथ हमने मैत्री एक्सरसाइज किया है, यस, किसने? सुचाता ने जीता है, जो कि कहाँ की रहने वाली है? थाईलैंड की रहने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। तो तेलंगाना आपको याद रखना है, जो मैंने आपको यहां सुना है ये पक्का एक बार याद रखना। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है, क्या मैंने बोला? ग्लोबल टूरिज्म, ठीक है, अवार्ड। तो ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी और है, अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि कौन से स्टेट में कौन सा मनाया जाता है, क्योंकि अभी कर दूंगा तो फिर ये टेस्ट किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो इतना आप यहां से याद रखिएगा। उसके बाद है
बस होली उत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, बस होली, इसको कैसे याद करना है? देखो सोहली में आ रहा है सोल, सोल सोल सोल, अरे ठंडा का महीना है, ठीक है, सोल सोल ओढ़ते ना, बस होली में आ रहा है सोहली, सोल सोल, मतलब बोलते हैं ना, सोल ओढ़ लो, सोल ओढ़ लो, क्या है? ठंडा है, और ठंडा में क्या हो जाता है? जम जाता है। तो बस होली उत्सव जो मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। अब एक तो याद रखोगे बस होली, बस होली, ठीक है, BASOHLI, ठीक है, बस होली उत्सव आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। दूसरा आपको याद रखना है हैरत उत्सव, ठीक है, तो ये हो गया बस होली, ये हो गया हैरत, और एक है आपका खीर भवानी मेला लगता है वहां, खीर भवानी मेला। अगर आपने पढ़ा है तब तो मजा आ रहा होगा आपको, चीजों को आपका रिवाइज हो रहेगा, बट अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, अभी भी समय है, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यह बस होली उत्सव, हैरत उत्सव और खीर भवानी मेला, ठीक है, ये तीनों जो है आपको याद रखना है। बस होली उत्सव, ठीक है, हैरत, ठीक है, और खीर भवानी मेला, ये तीनों आपको जम्मू एंड कश्मीर आपको याद रखना है, ठीक है। लद्दाख से हम आगे बात करेंगे, लद्दाख से क्या क्या है, बट अभी आप इतना जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा। उत्तराखंड याद रखिएगा, भारत का पहला राज्य बना है जो यूसीसी लगाया है आजादी के बाद। यूसीसी लगाने वाला आजादी के बाद पहला राज्य कौन बना है यूसीसी? वो है आपका उत्तराखंड। और दूसरा राज्य कौन बना है? तो वो है आपका गुजरात। ये भी चीज याद रखिएगा। ये आपका उत्तराखंड से ये भी याद रखिएगा कि ऑपरेशन काल नेमी, ठीक है, ऑपरेशन वाला एक दिन हम लोग टेस्ट ले लेंगे। ऑपरेशन काल नेमी किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन काल नेमी जो है उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, ठीक है। बाकी ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट उत्सव है कि 14वां, ठीक है, ये है आपका सीरा खोंग बोला जाता है, सीरा खोंग हथेई चिली फेस्टिवल कहां मनाया गया? ये जो है आपका याद करो, मैंने मणिपुर से कैसे कैसे हमने आपका, एक तो था खांगजोम उत्सव, खांगजोम उत्सव, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। सबसे पहले याद रखो सिरोई लिली, सिरोई, मैंने कैसे याद करवाया था, याद करो तो एक बार, कि मणिपुर से मैंने कनेक्ट किया था मनी, मनी, मनी मतलब पैसा भी हो सकता है और मनी मतलब सांप का मनी भी हो सकता है। तो मनी जो होता है उसको कहाँ रखते हो? रुई में रखते हो, अरे चमकदार होता है उसको रुई में रखोगे, ठीक है। तो मणिपुर हो गया सिरोई, सिरोई लिली, तो सिरोई से रुई, रुई, सिरोई से रुई मैंने करवाया था, तो आपको मैं करवा चुका हूं ये सब चीज, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर एकदम आपके दिमाग में सेट होगा अगर आप देखे हो तो, ठीक है। तो मणिपुर से सबसे पहले सिरोई लिली महोत्सव ये मैंने बताया था। उसके बाद मैंने बताया खोंगजोम महोत्सव, खोंगजोम महोत्सव, खोंगजोम महोत्सव, खोंगजोम, खोंगजोम, खोंगजोम महोत्सव, खा जाएगा, लगता है अगर सांप का मनी उठाओगे तो खा जाएगा। तो खोंगजोम महोत्सव, सिरोई लिली, सिरोई रुई में रखते हैं क्या? मनी को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करवाया था? योसोंग महोत्सव, कोई सॉन्ग गा रहा था, अच्छा सॉन्ग गा रहा था तो आपने उसको पैसा मनी दे दिया, तो योसोंग महोत्सव, ठीक है। और एक दरोगा में पूछा गया था हुन महोत्सव, हुन, तो हुन से खून हो जाएगा, पैसा के लिए लोग खून कर देते हैं, तो हुन महोत्सव, सिरोई लिली, खोंगजोम हो गया, योसोंग हो गया, और यहाँ सीरा खोंग हो गया, तो यहाँ भी खोंग आ रहा है, खाने का बात आ रहा है, ठीक है, खा जाएगा सांप। तो सिरोई लिली, खोंगजोम महोत्सव, योसोंग महोत्सव और हुन महोत्सव, सिरोई लिली, ये सब जो है आपका मणिपुर में। हुन याद रखिएगा, ये आपका दरोगा में पूछा गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए नागालैंड से याद रखिएगा, नागालैंड से क्या क्या मनाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल, और एक मनाते हैं नारंगी फेस्टिवल, नारंगी मतलब ऑरेंज, ठीक है, नारंगी फेस्टिवल, नारंगी फेस्टिवल, ठीक है। और 2024 में हमने मनाया था संकारनीय, संकारनीय फेस्टिवल। अगर आप अच्छे से करंट अफेयर पढ़े हो तो तब आपको मजा आएगा ये सब चीज। हॉर्नबिल फेस्टिवल, नारंगी महोत्सव और संकरणीय महोत्सव, संकरणीय महोत्सव, संकरणीय महोत्सव, ठीक है, ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जास्कर महोत्सव कहां मनाया गया? देखो काराकोरम लद्दाख और जास्कर, काराकोरम लद्दाख और जास्कर, काराकोरम लद्दाख और जास्कर किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस हिमालय का भाग है, आपको याद रखना है। और ये जो आपका जास्कर महोत्सव है ये हम लोग कहां मनाते हैं? आपको पता होगा, लद्दाख। अब लद्दाख का याद करो क्या क्या आपने मनाया है लद्दाख में। सबसे पहले तो जास्कर महोत्सव कहां? लद्दाख। दूसरा मैंने बोला था खुबानी महोत्सव, खुबानी, खुबानी महोत्सव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पहला हो गया जास्कर, दूसरा हो गया खुबानी, और एक था आपका लोसार महोत्सव,
लोसार महोत्सव। अब यहां कंफ्यूज मत करना, वहां लोसार महोत्सव दिया है या लोसांग महोत्सव दिया है, इसमें आप समझ के करना। अगर लोसांग बोलेगा तो ये सिक्किम होगा, ठीक है, और अगर लोसार बोलेगा तब वो आपका लद्दाख होगा। तो जास्कर महोत्सव हो गया, ठीक है, आपका खुबानी महोत्सव हो गया, लोसार महोत्सव हो गया, और एक होता है हेमिस महोत्सव, क्योंकि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आपका लद्दाख में है। तो हेमिस महोत्सव, लोसार महोत्सव, खुबानी महोत्सव और जास्कर महोत्सव ये आपका लद्दाख में मनाया गया है। और ये लोसार है, और लोसांग बोलेगा तो आपको याद रखना है सिक्किम। बहुत अच्छे से ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब दिल्ली से कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करो दिल्ली से मैंने क्या क्या करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट, सेमीकॉन इंडिया 2025 आपका कहां हुआ है? सेमीकॉन इंडिया 2025 दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इंडियन मोबाइल कांग्रेस कहां हुआ है? तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है आपका कहां हुआ है? दिल्ली में हुआ है। बट क्वेश्चन चेंज कर दे कि इंटरनेशनल मोबाइल कांग्रेस आपका कहां हुआ है? तो वो आपका स्पेन में हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मंथ वाले में हमने ये सब चीज एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, क्या है? नुआखाई उत्सव हम लोग ने कहां मनाया है? नुआखाई उत्सव। अब याद रखना मैंने क्या क्या याद करवाया था। नुआखाई, खाने का बात आ रहा है, खाना, और खाना क्या खाते हो? अगेन जिस तरीके से हमने आपको याद करवाया है, ठीक है, नोबडी कैन टीच यू, ठीक है, लोग आएंगे और पढ़ा के चले जाएंगे, बट हमने जो आपको याद करवाया था ट्रिक से, निमोनिक से, अब देखिए उसका कमाल। नुआखाई, खाया, खाया, खाना खाया, खाने का बात करें, खाना मतलब डिश मैंने बताया था। तो उड़ीसा में हमेशा मैंने दो चीज पकड़ा है, एक पकड़ा है उड़ीसा में उड़ना, और दूसरा मैंने उड़ीसा में डिश। डिश मतलब अलग अलग तरीके के खाने का डिश। तो ये क्या था? नुआखाई। तो नुआखाई अब याद करो, नुआखाई कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था? बिहने, बिहने महोत्सव, बिहने महोत्सव, बिहने बिहने उड़ जाऊंगा, बिहाने महोत्सव एक्चुअली इसको पूरा बोला जाता है। तो बिहान मैंने बोलता, तो बिहान महोत्सव कहाँ मनाया था? बिहान, तो ये है उड़ीसा, उड़ीसा में। तो मैंने क्या बोलता? अरे बिहने सुबह सुबह उड़ जाऊंगा, उड़ जाऊंगा सुबह सुबह, ठीक है। तो बिहाने महोत्सव, ठीक है, नुआखाई महोत्सव। और मैंने क्या बताया था? रज परवा, रज परवा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो नुआखाई हो गया, बिहाने हो गया, रज परवा हो गया, ठीक है। ये सब जो मनाया जाता है आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। छत्तीसगढ़ से एक पॉइंट आपको याद रखना है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, इंडिया, ठीक है, मतलब भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान फेस्टिवल, ठीक है, ये कहाँ हुआ है? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी में हुआ है, याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो आपका छत्तीसगढ़ में हुआ है। और उड़ीसा से एक चीज आप अच्छे से याद रखिएगा, ये जो नीति आयोग का, अच्छे से याद रखना, नीति आयोग, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था। कौन है इसके चेयरमैन? कौन है? हमेशा पीएम ही रहते हैं, मोदी है, ठीक है। और वाइस चेयरमैन इसके कौन है? तो आपको याद रखना है, सुमन बेरी है। और इसके सीईओ कौन है? तो वी.आर. सुब्रमण्यम है। अब नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया था, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, फिजिकल मतलब वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे कौन था? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, तो वो आपका उड़ीसा था। अच्छे से याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हो सकता है पूछा जाएगा। और इसका एक योजना भी आप याद रखना, आपका हर गांव विकसित गांव, हर गांव विकसित गांव योजना किसने लॉन्च किया है? हर गांव विकसित गांव योजना, तो वो भी उड़ीसा ने किया था, ठीक है। ये सब चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट है आपका कि 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ लगा है? तो 27वां सरस आजीविका मेला जो लगा है कहाँ लगा है? मुंबई हो गया, ये हो गया, तो दिल्ली में। सरस याद रखना, प्लस आप आदि महोत्सव याद रखना, ये 2025 वाला मैं बता रहा हूं महोत्सव, ठीक है। आदि महोत्सव और आपका सरस मेला, ये दोनों जो आपको याद रखना है दिल्ली में याद रखना है। कहाँ याद रखना है? दिल्ली में याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। बेंगलोर से मैंने क्या करवाया था? गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंता, ठीक है, कहाँ खोला है? तो गूगल ने सबसे बड़ा अपना कैंपस अपना कहाँ खोला है? तो बेंगलोर में। और बेंगलोर क्या किया था? जनसंख्या घड़ी लगाया था। बोलेगा भारत के किस शहर में जनसंख्या घड़ी लगाए? क्लाइम आपका पॉपुलेशन क्लॉक लगाए, मतलब जनसंख्या घड़ी लगा है, पॉपुलेशन क्लॉक, तो आपको बेंगलुरु मारना है। हैदराबाद में आपको क्या करवाया था? यहाँ गोल्ड मेल्टिंग मतलब गोल्ड को पिघलाने वाला एटीएम लगा है आपका हैदराबाद में। और मुंबई से मैंने आपको क्या करवाया था? नवी मुंबई
याद करो नवी मुंबई। तो महाराष्ट्र जो है नवी मुंबई को एजुकेशन सिटी बनाएगा, एजुकेशन सिटी। तो नवी मुंबई जो होगा भारत का पहला एजुकेशन सिटी होगा। क्या होगा? आपका एजुकेशन शहर होगा। ये सब क्वेश्चंस याद रखना, ये पूछा जाएगा आपको, ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि सुरु समर फेस्टिवल कहां मनाया। देखो तो देखो समर है ये, ठीक है, एक सांबर आएगा। तो सांबर आपने झील सुना होगा, तो सांबर फेस्टिवल, सांबर उत्सव कहां मनाते हैं? सांबर झील वाला, तो राजस्थान होगा। यहां है समर, ठीक है, समर। समर मतलब क्या होता है? एक होता है विंटर, विंटर मतलब ठंडा, समर मतलब गर्म, और गर्म में हम लोग कहां जाते हैं? लद्दाख घूमने जाते हैं, ठीक है। तो सुरु समर फेस्टिवल कहां होगा? ये लद्दाख होगा। आपको अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से, जैसे जैसे कनेक्ट करवा रहा हूं। तो समर में हम लोग कहां जाते हैं? लद्दाख जाते हैं। खुबानी महोत्सव, खुबानी महोत्सव आपको याद रखना है, लद्दाख। चलिए उसके बाद है आपका 26वां दिव्य कला मेला। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कहां है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो आपको याद रखना है ये है जो 26वां दिव्य कला मेला जो होगा वो आपका बिहार में होगा। बिहार से याद रखिएगा, टोटल आप 6 रामसर साइट हो गया है। 3 जो नया रामसर साइट जुड़ा है, फिर से याद करो, एक है आपका पश्चिमी चंपारण में, मतलब वेस्ट चंपारण में है, ठीक है, एक है आपका बक्सर में, एक है आपका बक्सर में, और एक है अभी जो सबसे लेटेस्ट है, एक है आपका कटिहार में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न चंपारण में क्या है, तो उदयपुर झील, उदयपुर झील, ठीक है, उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण में रामसर साइट घोषित किया गया है। बक्सर में गोकुल जलाशय या गोकुल रिजर्वेयर, गोकुल रिजर्वेयर या गोकुल झील, गोकुल झील बक्सर, उदयपुर, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील वेस्टर्न चंपारण, और गोगाबिल, गोगाबिल झील आपने सुना होगा, गोगाबिल। मैंने कैसे याद कर दो? बिल में हाथ डालोगे तो काट लेगा। तो गोगाबिल जो झील है, ठीक है, आपका कटिहार में है। ये तीनों याद रखिएगा। अब जो टोटल भारत में हो गया रामसर साइट आज तक, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं 94 हो गया। हो सकता है अभी शाम को एक नया घोषित कर दिया जाए, ठीक है। तो वेस्टर्न चंपारण है आपका उदयपुर, ठीक है, उदयपुर झील वेस्टर्न चंपारण में, बक्सर में आपका गोकुल जलाशय या गोकुल रिजर्वेयर, और कटिहार में जो है आपका गोगाबिल झील ये किया गया है, ठीक है। एक चीज बहुत न्यूज में था बिहार में, याद रखिएगा, महिला रोजगार योजना, ठीक है ना, महिला रोजगार योजना 10-10 हजार सबको दिया गया था, तो वो आपका बिहार, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है, ठीक है, कि चौथा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ठीक है, कहां आयोजित किया गया? ठीक है, पतंग एक जगह से दूसरा जगह जाता है तो क्या हो जाता है? मिलान हो जाता है। पतंगों के थ्रू क्या होता है? पतंग, पता, ठीक है, पतंग के थ्रू क्या होता है? मिलान होता है। तो ये तमिलनाडु याद रखोगे कि 4th इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां हुआ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे बड़ा न्यूज में 3 चीज से था। पहला, दूसरा लॉन्चिंग पैड, जैसे सैटेलाइट का लॉन्चिंग पैड एक ही था आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, ठीक है, पुलिकट झील के करीब, ठीक है। अब दूसरा जो निकला है ये ट्यूटिकोड में, कहां? ट्यूटिकोड आपका तमिलनाडु, उसका उस जगह का नाम है कुलशेखरापट्टिनम। तो याद रखिएगा, भारत का दूसरा लॉन्चिंग पैड कहां बना है? तमिलनाडु, कुलशेखरापट्टिनम। पहला तो ये न्यूज में था। दूसरा ये इसलिए न्यूज में था कि भारत का पहला ऐसा ब्रिज बन रहा है, ठीक है, जो पूरी तरीके से, ऐसे पहले भी बना है पर रिसेंटली आपको पूछा जाएगा कि कहां, ठीक है, आपका समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया गया है, तो आपका तमिलनाडु। और कहां ऐसा वर्टिकली लिफ्ट, मतलब बीच से खुल जाता है ब्रिज, नीचे से जहाज पास हो जाता है, जिसको बोला जाता है वर्टिकली लिफ्ट ब्रिज, कहां बनाया गया है? तो वो भी आपका तमिलनाडु में, ठीक है, ये याद रखिएगा। केरल का मैंने बता दिया, याद रखना, केरल में एन प्राउड योजना निकाला गया, एन प्राउड योजना, ठीक है, ये सब चीज समझाया हुआ है, ठीक है। एन प्राउड योजना कहां स्टार्ट किया गया? तो केरल में। और केरल में भारत का पहला और अभी तक का एकमात्र, या आई थिंक अभी इतना याद रखो कि भारत का पहला, ठीक है, जो तितली अभ्यारण्य जो बनाया गया है वो कहां बनाया गया है? केरल में, आपका बटरफ्लाई सेंचुरी, जिसका नाम दिया गया अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ये आपका तमिलनाडु इसका हो जाएगा। उसके बाद है मार भात। मार भात हमने कहां बनाया है? तो मार भात इतना बोलते हैं, मार भात कैसे खाते हो ना, कटोरी में रखे नाक तक खाते हो, नाक सटा लेते हो, तो मार भात। तो मार भात उत्सव कहां मनाया गया है? याद रखिएगा, ये नागपुर में मनाया गया है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है यह है आपका भैरदिन खलम उत्सव। इसको मैंने कैसे याद करवाया था? याद करो तो एक बार, किसमें? असम, मेघालय, सिक्किम या नागालैंड?
आप याद करो एक बार, मैंने कहा था भर दिन, भर क्या है लिखा है, भर दिन खलम, मैंने कैसे याद करवाया था, भर दिन बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, मतलब मेघ हो रहा है, तो भर दिन मेघ हो रहा है, तो मेघालय इसका सही हो जाएगा। अभी दरोगा में एक क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो, चेरी ब्लॉसम, तो जो आपको ज्योग्राफी का जो पीडीएफ दिया गया उसको एकदम वन शॉट रीडिंग करना है, और उसका जो वन शॉट वीडियो भी दिया गया है, कितनी सुंदरता से दिया गया है, आपने देखा होगा, ठीक है, देखा है ना, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही सुंदरता से पॉलिटी ज्योग्राफी का वन शॉट दिया गया। तो उसमें आपका एक टॉपिक होगा जो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट आपका फेस्टिवल, क्योंकि स्टैटिक में भी उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, चेरी ब्लॉसम, याद रखिएगा चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल ये कहाँ मनाते हैं, तो याद रखिएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो हम लोग मनाते हैं वो मेघालय में मनाते हैं। उसके बाद भर दिन खलम हम लोग महोत्सव कहाँ मनाते हैं, मेघालय में, एम फॉर मेघालय और एम फॉर मेमोंग, तो मेमोंग महोत्सव भी हम लोग कहाँ मनाते हैं, आपका मेघालय में। सिक्किम क्यों न्यूज में था, सबसे पहले तो यहाँ लोसांग महोत्सव मनाते हैं, लोसांग महोत्सव, और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसने नया एक योजना निकाला है, नारी अदालत। तो आपको पूछा जाएगा नारी अदालत जो न्यूज में था ये किस राज्य से आपका रिलेटेड है, नारी अदालत। तो नारी अदालत जो रिलेटेड है आपको याद रखना है, सिक्किम से रिलेटेड है, और सिक्किम इसलिए भी न्यूज में था, बताओ क्यों न्यूज में था, क्योंकि भारत का पहला, ठीक है, आपका जैविक फिश क्लस्टर यहां स्टार्ट किया गया, मतलब ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर, भारत का पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर जो है यहां स्टार्ट किया गया, ठीक है, तो ये सिक्किम होगा, उसका भी आंसर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चले, जो पॉइंट बोलता हूं जैसे चेरी ब्लॉसम मेघालय याद रखना, नारी अदालत सिक्किम याद रखना, लोसांग सिक्किम याद रखना। उसके बाद है आपका हरेला उत्सव, ठीक है, हरेला उत्सव और पुष्कर कुंभ एंड रमान उत्सव ये कहां से रिलेटेड, तो कैसे मैंने याद करवाया था, हरेला उत्सव मैंने करवाया था, एक होता है आपका हरेला और एक होता है आपका हरेली। तो मैंने बताया था हरेला याद रखना उत्तराखंड और हरेली याद रखना छत्तीसगढ़, आपको कंफ्यूज करेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हरेला उत्तराखंड, बोलो हरेला 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 उत्तराखंड, कोई भी चीज हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। फिर मैंने बताया था पुष्कर कुंभ, तो पुष्कर कुंभ आपको याद रखना है उत्तराखंड, और मैंने रमन मैंने कैसे करवाया था, रमन उत्सव, देखो रमन में आ रहा है राम, और रामगंगा जो आपका रामगंगा जो नदी है वो कहां से बहती है, उत्तराखंड से बहती है रामगंगा। तो याद रखना रमन उत्सव, पुष्कर कुंभ और हरेला उत्सव ये है आपका उत्तराखंड है, आपको ये चीज अच्छे से याद रखना। 2025 में एक हमने उत्सव मनाया था गणगौर उत्सव, तो ये भी याद रखिएगा, गणगौर उत्सव आपको याद रखना है, यहां से आपको याद रखना है राजस्थान, गणगौर उत्सव राजस्थान, हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़ याद रखना है, पुष्कर कुंभ और रमन भी आपको उत्तराखंड आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। उसके बाद है आपका खीर भवानी, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है, खीर भवानी बोले, हैरत उत्सव बोले, ये सब जो है आपका जम्मू कश्मीर, और हैरत खीर भवानी आपका जम्मू कश्मीर, हैरत खीर भवानी जम्मू कश्मीर, ठीक है। और साथ में याद रखना लेवेंडर मैंने कैसे याद करवाया था, क्योंकि जो लेवेंडर का जो फ्लावर होता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, तो जम्मू कश्मीर, तो लेवेंडर जम्मू कश्मीर, खीर भवानी जम्मू कश्मीर, हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 17, ये हो गया, मैंने क्या बताया था, सिरोई लिली योसोंग, ठीक है, सिरोई लिली योसोंग खांगजोम हुन महोत्सव, सिरोई लिली मेरे साथ बोलो, सिरोई लिली, ठीक है, तो सिरोई में आ रहा है रुई, तो रुई में रखते हो मनी, तो सिरोई लिली यस आपका मणिपुर, खांगजोम महोत्सव खा जाएगा मनी लोगे तो आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ये मणिपुर। उसके बाद है आपका चेरी आबो उत्सव, सिरोई लिली उत्सव, योसोंग उत्सव, खांगजोंग उत्सव, हुन उत्सव, ये सब जो आपका रिलेटेड है याद रखिएगा, चेरी आबो हो गया, सिरोई लिली हो गया, खांगजूम हो गया, ठीक है। उसके बाद हुन महोत्सव हो गया, सबसे कहां से रिलेटेड है, तो ये आपका मणिपुर से रिलेटेड है। यही सब आएगा, बस आपको रिवीजन करके रखना है। 17 उसके बाद आइए त्रिशूर उत्सव और अटुकल पोंगल, कैसे मैंने बताया था, जल्दी से बताओ। त्रिशूर उत्सव कहाँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। जब करेला खाते तो लगता है जीभ में तीर का जैसे लग गया,
लगता है एकदम खटाक, ठीक है। तो आपका तीर का जैसा लगता है जब करेला खाते हैं तो त्रिशूर पूनम उत्सव, मुझे तीर मैंने समझा यहाँ, तीर त्रिशूर में तीर पूरम उत्सव और अट्टुकल पोंगल मैंने कैसे क्या होता है। देखो अगर आपको बोलेगा पोंगल, सिर्फ अगर पोंगल लिखा होगा तब आप बोलोगे तमिलनाडु, सिर्फ पोंगल लिखा होगा तब आप बोलोगे तमिलनाडु, ठीक है। बट अट्टुकल पोंगल अगर लिखा होगा तब आप बोलोगे केरल, ठीक है। और मैंने क्या क्या करवाया था याद करो तो, एक तो त्रिशूर फेस्टिवल करवाया था, एक अट्टुकल पोंगल करवाया था और एक ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये तीनों याद रखना, ठीक है। किससे रिलेटेड है? आपका केरल से, ठीक है। और सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है? आपका केरल से। केरल से मैंने क्या क्या बताया था? एन प्राउड योजना, केरल, एन प्राउड योजना याद करो, एन प्राउड योजना, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपको। एन प्राउड योजना केरल, एन प्राउड योजना, ठीक है। पूरी तरीके से डिजिटल साक्षर हो गया है, डिजिटल लिटरेट हो गया है, मतलब पूर्ण तरीके से साक्षर वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका केरल बन गया है, याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश याद रखना, आंध्र प्रदेश प्लस कर्नाटका, दोनों में से जो भी एग्जाम में दिया हो याद रखिएगा। एक आपका पूछा था उगदी महोत्सव, उगदी महोत्सव, ये भी दरोगा का क्वेश्चन है, उगदी महोत्सव, तो याद रखिएगा उगदी महोत्सव आपको जो दिया हो आंध्र प्रदेश कर्नाटका दोनों में से आप कोई भी आप मार सकते हो, ठीक है। कर्नाटका में कंपाला महोत्सव भी याद रखिएगा। उसके बाद है सरस्वती पुष्कर कुंभ मेला, ठीक है, और बतुखम्मा, सरस्वती पुष्करालु कुंभ, ठीक है, एक था वो अलग था, ठीक है। यहां है आपका सरस्वती पुष्करालु कुंभ। अब इसको मैंने कैसे याद करवा, याद अगर नहीं किया तो यहां याद करो। देखो सरस्वती बोलता है ना, अगर कोई बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाना गाता है तो क्या बोलता है? अरे भाई, ठीक है, इसके तो जीभ में सरस्वती है, तो सरस्वती यहाँ रहा है, सरस्वती इतना अच्छा गाना गाया तो तेलंगाना, इतना अच्छा गाना गाया तो क्या बोलता है? अरे इसके जीवा में तो सरस्वती है, ठीक है। तो तेलंगाना याद रखना, सरस्वती पुष्करालु कुंभ, ठीक है, ये तो मैं आपको करवा ही चुका हूं। बतुखम्मा महोत्सव बोलेगा तेलंगाना, बतुखम्मा बोलो, बतुखम्मा तेलंगाना, मैदाराम जत्रा तेलंगाना, ठीक है, बतुखम्मा तेलंगाना, मैदाराम जत्रा तेलंगाना और नगोबा जत्रा महोत्सव तेलंगाना, ठीक है, सरस्वती तेलंगाना, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है न्यूकुम योलो उत्सव, ठीक है, ये अगर आप कभी अरुणाचल गए हो तो बहुत ही फेमस ये है, ठीक है, ये अरुणाचल में मनाया जाता है न्यूकोम, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। और क्या क्या हम लोग ने मनाया था? पंगसाउ महोत्सव, पंगसाउ महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 का ये पंगसाउ उत्सव, ठीक है, पंगसाउ उत्सव। और हमने 2024 में क्या क्या मनाया था? लोंगटे महोत्सव, लोंगटे महोत्सव, ठीक है, लोंगटे महोत्सव। और एक 2024 में हमने मनाया था ईगल नेस्ट महोत्सव, ये दोनों याद रखना, ये पूछा जा सकता है, ईगल नेस्ट महोत्सव, तो याद रखिएगा ईगल नेस्ट महोत्सव, ईगल नेस्ट महोत्सव और आपका लोंगटे महोत्सव, लोंगटे महोत्सव, तो लोंगटे महोत्सव, ईगल नेस्ट महोत्सव, पंगसाउ महोत्सव और आपका न्यूकुम उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका अरुणाचल में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव, कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है आपका न्यू दिल्ली में मनाया गया। लखनऊ बहुत ही न्यूज में था क्योंकि यूनेस्को ने जो है, यूनेस्को ने इसको क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है। किसको? क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया है, किस क्षेत्र में? तो गैस्ट्रोनोमी में, गैस्ट्रोनोमी में, याद रखिएगा क्रिएटिव सिटी का दर्जा गैस्ट्रोनोमी में दिया है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव हमने कहाँ मनाया है? तो याद रखिएगा कहाँ मनाया है? दिल्ली में हमने मनाया है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है, ये भी मैंने आपको बताया था, जब लोग रम पी लेते हैं तो बहुत चप 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 करने लगते हैं, बहुत बोलते हैं, एकदम एकदम पैक 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 पैक, ठीक है। तो जब लोग रम पी लेते हैं, चाप चार कूट महोत्सव, चाप चार कूट महोत्सव, चाप चाप करने लगते हैं जब रम पी लेते हैं, तो मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? मिजोरम, ठीक है। और एक और हमने बनाया है यहाँ मिजोरम में जनजातीय युवा महोत्सव, ये भी याद रखना 2025 का, ये जनजातीय युवा महोत्सव। और जनजातीय दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के याद में। तो जनजातीय युवा महोत्सव, जनजातीय युवा महोत्सव, जनजातीय युवा महोत्सव आपको याद रखना है मिजोरम। और चापचार कूट
महोत्सव फेस्टिवल, वो भी आपको याद रखना है मिजोरम। मिजोरम में एक माउंटेन है, ठीक है, जो आपको पूछा जाता है, जिसको बोला जाता है ब्लू माउंटेन। तो बहुत बार पूछा गया कि जो ब्लू माउंटेन है ये कहाँ है, और इसको ही फांगफुई माउंटेन भी बोला जाता है, फांगफुई माउंटेन भी बोला जाता है। तो फांगफुई माउंटेन और ब्लू माउंटेन जो कहाँ है, ये आपका मिजोरम में है, याद रखिएगा, ठीक है। त्रिपुरा से 2 फेस्टिवल याद रखिएगा, एक है खर्ची, खर्ची उत्सव बोलते हैं ना, पूरा का पूरा, त्रिपुरा में पूरा का पूरा खर्च कर दिया, तो खर्ची उत्सव और जतरा उत्सव, जतरा उत्सव। तो खर्ची उत्सव और जतरा उत्सव, खर्ची उत्सव और जतरा उत्सव आपको त्रिपुरा याद रखना है, ठीक है। मिजोरम में चापचारकूट महोत्सव 2025 और जनजातीय युवा महोत्सव। उसके बाद है घोड़ा, ठीक है। एक होता है काला घोड़ा महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपका, काला घोड़ा महोत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काला घोड़ा महोत्सव जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, काला घोड़ा महोत्सव, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये काला घोड़ा महोत्सव। यहां आपको पूछा है घोड़ा जत्रा महोत्सव, तो घोड़ा पे नेपाल से सब लोग भाग गया, देखे होगे अभी बहुत सारा मिनिस्टर लोग भाग गया, तो घोड़ा जत्रा अगर लिखा हुआ तो ये नेपाल में मनाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। पर काला घोड़ा अगर बोलेगा तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उसके बाद है सरहुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अगर झारखंड कभी भी गए हो तो ये फेस्टिवल आपने देखा भी होगा। तो सरहुल उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका झारखंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ मैंने क्या बताया, छत्तीसगढ़ में मैंने क्या बताया, हरेली उत्सव, हरेली उत्सव, ठीक है, हरेली उत्सव। यहाँ एक डांस होता है जो हमेशा पूछा जाता है, सुग्गा डांस, सुग्गा डांस, पीकॉक नहीं, सुग्गा बोला लिख के आएगा। तो सुग्गा डांस कहाँ होता है, तो छत्तीसगढ़ में होता है, याद रखिएगा। बिहार में कौन सा महोत्सव होता है, तो छठ पूजा होता है, ठीक है, वो सब पता होगा बिहार का तो आपको। उसके बाद राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव, मैंने अभी बताया था मिजोरम में हुआ है राष्ट्रीय युवा जनजाति महोत्सव, ठीक है। उसके बाद है ये हमेशा एक ही जगह होता है, ठीक है, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला, बट ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो 38 नंबर का जो सूरजकुंड इंटरनेशनल शिल्प मेला जो हुआ है, इसको कौन, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा इस बार थीम स्टेट, हमेशा कोई थीम स्टेट होता है इसका, थीम स्टेट। तो इस बार का थीम स्टेट 2 था, एक था आपका मध्य प्रदेश और दूसरा था आपका उड़ीसा, अच्छे से याद रखिएगा। एक था आपका मध्य प्रदेश और दूसरा था आपका उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये भी एग्जाम में आपका आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक पूछा था आपका एग्जाम में, देखो एग्जाम में कौन सा अभी तक आया है, चेरी ब्लॉसम आपका पूछा था। चेरी ब्लॉसम कहाँ होता है, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में, ठीक है। एक आपका पूछा था थाईपुसम, थाईपुसम, थाईपुसम कहाँ होता है, तो थाईपुसम मतलब थाई मतलब थलाइवा, थलाइवा आपको पता है चेन्नई तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु, ठीक है। तो थाईपुसम तमिलनाडु, चेरी ब्लॉसम मेघालय। एक पूछा था हुन महोत्सव, हुन महोत्सव, तो हुन महोत्सव याद रखना है आपका मणिपुर, मणिपुर। और एक पूछा था आपका उगदी महोत्सव, उगदी महोत्सव कर्नाटका, कर्नाटका। और एक पूछा था फ्लेमिंगो महोत्सव, तो फ्लेमिंगो महोत्सव जो मनाया जाता है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश, उगदी कर्नाटका, चेरी ब्लॉसम मेघालय, थाईपुसम तमिलनाडु, हुन महोत्सव मणिपुर, याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ पूछे गए उसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है जत्रा, मैंने अभी बताया था, नगोबा जत्रा बोलेगा, मैदाराम जत्रा बोलेगा, नगोबा और मैदाराम जत्रा आप मारोगे तेलंगाना, सिर्फ जत्रा महोत्सव आएगा आप मारोगे त्रिपुरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका यही निगल चकोबा उत्सव, मैंने बताया था निगल जाएगा, अगर उसका मनी को देखोगे तो आपको निगल जाएगा। निगल चकोबा उत्सव, खांगजोम उत्सव, हुन उत्सव, सिरोई लिली उत्सव, योसोंग उत्सव, ये सब जो है आपका मणिपुर में है, याद रखिएगा। और मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, अब देखो उसको मैंने कैसे, मेरा हाउ, अगर मनी अगर आपके सामने रख दिया जाए, मनी, ठीक है, थोड़ा फनी वे में पढ़ेंगे, जो चीज जैसे बताऊं वैसे याद करना है। मेरा हाउ, अरे मेरा है, मेरा हाउ भाई, मेरा हाउ, जैसे पैसा आपने देख लिया तो सब लोग क्या बोलेगा, अरे मेरा हाउ, मेरा हाउ, मेरा हाउ, ठीक है, क्या बोलेगा, मेरा हाउ, मेरा हाउ। तो मेरा हाउ
चंगोबा, ठीक है, और निगोल चकोबा ये चोंगबा, ठीक है। तो मेरा हो मणिपुर, सिर्फ वर्ड पकड़ो, कभी गलत नहीं होता है। निगोल चकोबा, ठीक है, निगल जाएगा आपको उसका मणि पे देखोगे सांप तो, ठीक है, तो ये मणिपुर हो जाएगा। मजा आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सब लोग लाइक करो, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं कर, देखो कितनी सुंदरता से, इतनी सुंदरता से कौन क्वेश्चंस बना के लाता है बताओ। इंग्लिश अलग, हिंदी अलग, ऊपर में येलो कलर ऑप्शन, हिंदी में एकदम व्हाइट कलर में, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। चलिए, और एक चीज, जब साइंस का मैं आपको टैबलेट पे करवाऊं, प्लीज मिस मत करना। मुझे पता है पूरा पेपर साइंस का वहीं से आने वाला है, क्योंकि इतनी शिद्दत से आपका वो साइंस वाला का एक्सप्लेनेशन लिखा जा रहा है। बुक में आपको बहुत एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इतने मोटे मोटे बुक है, बट याद रखिएगा उसमें क्या पढ़ना है, वो आपका कंटेंट, क्रक्स बोलते हैं ना, क्रक्स इन ए नट सेल, वो आपको दिया जा रहा है। बायोलॉजी का डल चुका है, 3 वीडियो या 4 वीडियो है, प्लीज उसको आप देख के जाना एग्जाम से पहले। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आपको दिल्ली में मनाया गया। आपका आदि महोत्सव याद रखिएगा, दिल्ली में आदि महोत्सव मनाया गया है, भोपाल में वन महोत्सव मनाया गया है, ठीक है। उसका इंटरनेशनल योगा, देखो इंटरनेशनल योगा का जो मेन इवेंट हुआ था, ठीक है, मेन इवेंट जो हुआ था आपको, ठीक है, योगा का सबसे पहले ये बताओ इस बार का थीम क्या था। तो योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन। 21 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे, याद रखना 21 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड योगा डे, और 21 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे। दोनों को साथ में याद रखिएगा, ये दोनों बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित किया गया है। 21 जून को हम लोग म्यूजिक डे भी मनाते हैं, और 21 जून को योगा दिवस भी मनाते हैं, और 21 दिसंबर को हम लोग ध्यान दिवस भी मनाते हैं। योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, याद रखना, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। ये क्या है, इस बार का थीम है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ठीक है। और फाइनल इवेंट जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम से क्वेश्चन पूछा गया था टाइगर ट्रंप। अब उठा के देखना पेपर, अभी जो स्टेनो एएसआई का हुआ था टाइगर ट्रंप। तो टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज जो है हम लोग किसके साथ करते हैं, सैन्य अभ्यास यूएसए के साथ, और कहाँ हुआ था, तो आपका विशाखापट्टनम में ये हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद है 6ठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। बहुत लोग गलती करेंगे कि ये आपका जयपुर उपुर साइड होगा, बट याद रखिएगा 6ठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है, तो ये बेंगलोर में हुआ है, ये चीज याद रखना है आपको, ठीक है। बाजरा महोत्सव, थाईपुसम ये मैंने बता दिया, ऑलरेडी एग्जाम में भी आ चुका है। ये 2025 का वाला कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है थाईपुसम, तमिलनाडु में थाईपुसम। कर्नाटका में, कर्नाटका कंपाला, कंपाला, कंपाला। आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो, 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 याद रखना, ठीक है। उसके बाद है पर्पल उत्सव। देखो मैं फिर से याद करवाता हूं, सिर्फ पर्पल अगर आपको दिया हो, सिर्फ पर्पल, और अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव दिया हो, तब आपको मानना है वो गोवा। और सिर्फ पर्पल महोत्सव दिया हुआ हो, और आदि महोत्सव तो मैंने बता दिया, ये याद रखना दिल्ली है, अच्छे से याद रखना। बेंगलोर में बाजरा महोत्सव। उसके बाद है माधवपुर, मैंने कैसे याद करवाया था, माधवपुर, घेर के रात को मारेगा, ठीक है, मारेगा घेर के, तो माधवपुर घेर के मारेगा रात को, तो रात को गुजरात, याद रखना, रात को गुजरात, रात को गुजरात, रात को गुजरात, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है जत्रा उत्सव, मैंने अभी बताया था जत्रा त्रिपुरा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा था, हमने करवा दिया है। एक बार ट्रिक वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहा, ठीक है, अगर आप लोग सच में देखते हो वीडियो, तो आगे भी टॉपिक वाइज टोटल 12 से 13 टॉपिक होगा, और उसी से 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन, बाकी आपका मंथली एनालिसिस है। इसमें एक चीज है, जो टॉपिक है उसमें एफर्ट कम है, हमें पता है कि इससे आएगा, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। हमें पता है कि अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति से आएगा 1 से 2 क्वेश्चन। हमें पता है कि किताब जो है उससे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो हो गया। तो हमें जब पता है कि इसी से आएगा, तो क्यों ना हम पढ़ के जाए, यही तरीका होता है पढ़ने का। बाकी चैनल पे नहीं हो, आप कमेंट करके जरूर जाइएगा कि कैसा लगा हमारा क्लास। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।